हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। एज यू हैव लर्नड already learned in chapter 1 that plants can prepare their own food and are called autotrophs, है ना। वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, है ना। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन देयर बॉडीज। एनिमल क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो है उसको खाते हैं, है ना, लेकिन बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, उसको पहले सिंपलर फॉर्म में तोड़ लेते हैं इन देयर बॉडीज। So animals eat complex food materials and but break it down into simpler forms in their body, है ना। अपना बॉडी में उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, है ना। Their body gets the required nutrition, है ना। उनका बॉडी जो है उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? थ्रू द 3 मेन स्टेप्स, है ना। एनिमल्स को जो न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है वो 3 मेन स्टेप से मिलता है। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट, एनिमल न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इनटेक फूड, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, है ना। ये 3 स्टेप्स है जिससे एनिमल्स को क्या मिलता है? न्यूट्रिशंस मिलता है ना। किस तरह से मोड ऑफ इनटेक करते हैं फूड को, है ना। रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट, देन यूटिलाइजेशन कैसे होता है उनका उसकी बॉडी पे। मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड अब यहाँ से देखते हैं तब समझ में आएगा हम लोग। जैसे यहाँ पे मोड्स ऑफ इनटेक फूड है, इसको हम लोग समझते हैं इस पार्ट को। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। जो तरीका होता है खाने का, खाना को जो हम लोग खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, है ना, तो इसका जो मेथड होता है डिफरेंट का, ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे द रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन ए मैनर दैट मेक्स इट ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड, है ना। जो रिलेवेंट पार्ट होता है बॉडी का उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, इस मैनर में मॉडिफाई किया जाता है जिससे ईजी हो जाता है उनके लिए उस खाने को खाना, है ना। जो फूड होता है उनको खाने के लिए आसानी हो जाता है, उनका बॉडी को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए स्पैरो हैज़ अ शॉर्ट बीक, बीक बोलते हैं चोंच को, है ना। उससे क्या करते हैं? टू पिकअप सीड्स, है ना, दाना मतलब बीज को वो क्या करते हैं? पिकअप करते हैं उस चोंच के थ्रू, एंड वॉर्म्स को भी। द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड, देखिए जैसे यहाँ पे लॉन्ग ट्यूबुलर बीक आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हमिंग बर्ड, है ना। इसका बीक लंबा है। दैट हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, इसका हेल्प क्या करता है? सक, है ना। उससे करने में क्या, सक करने में क्या करता है? हेल्प करता है। कहाँ से? फ्लावर से, है ना। फ्लावर्स का जो कह सकते हैं स्वीट सुगरी लिक्विड होता है उसको सक करने में हेल्प करता है। द काउ हैज शार्प इंसीजर्स, है ना। काउ के पास शार्प क्या होता है? इंसीजर्स होता है ना। एंड फ्लैट मोलर टीथ होता है दैट हेल्प इट टू कट एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल। जैसे काउ, है ना, गाय है, उसके पास क्या होता है कि इंसीजर और फ्लैट मोलर टीथ होता है जिससे वो क्या करता है? कट करता है और ग्राइंड करता है प्लांट के मटेरियल्स को, है ना। एंड द जॉज ऑफ मेनी स्नेक्स, और स्नेक्स का जो जॉज होता है ना, इनेबल देम टू स्वेलो, स्वेलो मतलब निगलने में, है ना। एनिमल्स को निगलने में हेल्प करता है उसको। दैट मे बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड, उसके हेड के साइज से भी ज़्यादा बड़ा साइज का भी होगा तो भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए चूहा को खा रहा है, इसमें कितना बड़ा चूहा है, स्वेलो करने में हेल्प करता है। द जॉज ऑफ मेनी स्नेक्स। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स अब हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, है ना। फूड हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है देखिए द एनिमल्स लाइक काउ एंड डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल्स, है ना। वो एनिमल्स जो सिर्फ काउ लाइक आपका काउ और डियर होता है वो क्या करता है? सिर्फ जो प्लांट मटेरियल्स को खाता है उसको हम लोग हार्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स, जो प्लांट मटेरियल्स को खाता है। एंड द एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाता है उसको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं, लाइक लायन और टाइगर।
एनिमल्स लाइक बियर एंड ह्यूमन बींग्स है, जैसे बियर हो गया है ना, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, बोथ एनिमल्स और प्लांट मटेरियल्स दोनों को खाते हैं। तो जो प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोर्स। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अब हम लोग देखते हैं। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड्स एनिमल्स देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ये खाना ही है जिससे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है ना, रिक्वायर्ड होता है। As we have mentioned in the previous chapter, the nutrition requirements of heterotrophs, that is heterotrophic nutrition, are met by them in 3 different ways। है ना, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाना के लिए, है ना, आर मेट देम इन 3 डिफरेंट वेज से मिलता है उनको। द these 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पहला हो गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिजम्स जो है ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स, किससे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, है ना, एंड एनिमल मैटर से जब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, तो ऐसे लोगों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जब डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर से आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उस तरह का ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। सच एन ऑर्गेनिज्म सिक्रेट क्या करता है, एंजाइम्स आउटसाइड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड अब्सॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सिक्रेट क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है आउटसाइड और डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को और एब्जॉर्ब क्या कर लेता है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब एग्जांपल इसका पूछता है तो आप याद रखिए, फंगी एंड बैक्टीरिया क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स नोन एज पैरासाइट, ये पैरासाइट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड ऑब्टेन किससे करता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नोन एज द होस्ट ऑफ ए डिफरेंट ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स में लीव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज बेनिफिटेड व्हाइल द होस्ट गेट्स हार्म। ये चीज़ ध्यान रखना है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट तो बेनिफिटेड हो जाता है लेकिन जो होस्ट होता है वो क्या हो जाता है, हार्म अप हो जाता है। नाउ राउंड वॉर्म्स, हेड लॉस, बॉडी लॉस एंड टेप वॉर्म जो है पैरासाइट से, ये याद रखना, आप अंडरलाइन कर लें। अब आइए होलोजोइक न्यूट्रिशन है, दिस इज अ मोड ऑफ nutrition in which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in solid or in liquid state। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा हो गया या ह्यूमन बींग्स हो गया, वो खाना किस फॉर्म में खा सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड स्टेट में। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। दिस फूड इज टेकन इनटू द बॉडी और ईटन, है ना, एंड देन इट इज़ ब्रोकन डाउन, फिर क्या होता है, टूटता है खाना, है ना, जिसको हम लोग डाइजेस्टेड या बोलते हैं, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। हैविंग अंडरस्टूड द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स, नाउ लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल हाउ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इट्स रिक्वायर्ड। ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है वो हम लोग पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, द फूड दैट वी ईट पासेस थ्रू ए लॉन्ग मस्क्यूलर, अंडरलाइन कर लीजिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो किससे पास करता है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब से पास करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पूछे तो आप बताइएगा कि खाना जो हम लोग खाते हैं तो किससे पास करता है, एलिमेंट्री कैनल से पास करता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड आवर बॉडी। दिस कैनल्स बिगिंस एट द माउथ, है ना, ये जो कैनल है वो कहाँ से बिगिन करता है, माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है, एनस से। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू टीनी मॉलिक्यूल, जो फूड है वो किस में टूट जाता है, टीनी मतलब टाइनी मतलब छोटा छोटे मॉलिक्यूल्स में, दैट आर कैरीड। उसको कैरी कौन करता है, कैरी किसके द्वारा किया जाता है, बाय ब्लड के द्वारा, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है इसमें, सबसे पहला है इंगेशन, है, इंजेशन भी बोलता है, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, है ना, जब हम गेट करते हैं या ईट करते हैं फूड, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड, है ना, ह्यूमन में यह टेक्स प्लेस कहाँ होता है, माउथ में होता है ये, जहाँ पे टीथ जो हेल्प करता है इन च्यूइंग द फूड। ओके,
डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल वंस, है ना। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल सॉल्युबल वंस में जो हम तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन अंडरलाइन कर सकते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड्स गेट्स डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। अब जो डाइजेशन होता है फूड, खाना का जो पचता है हम लोग का, वो किसके हेल्प से पचता है? सर्टेन केमिकल्स के हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स हेल्प करता है डाइजेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी, यानी अब यहाँ पे अंडरलाइन के लिए अच्छा पॉइंट है, जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इन द बकल कैविटी से, एंड गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अच्छा पॉइंट है कि जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? बकल कैविटी से, और कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? कंप्लीटेड कहाँ होता है डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ एब्जॉर्प्शन देखते हैं हम लोग। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब वो कहाँ होता है? वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास ऑन टू द ब्लड, जहाँ से वो किस में पास करता है? ब्लड पे। नाउ एसिमिलेशंस बढ़ते हैं। द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द फूड। अब जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया है बॉडी, है ना, उस द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, है ना। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो कौन यूटिलाइज करता है? बॉडी। किस लिए एब्जॉर्ब करता है? फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। बॉडी पार्ट्स के ग्रोथ और फॉर्मेशन के लिए वो एब्जॉर्ब फूड का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। लास्ट है इगेशन। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जब अनडाइजेस्टेड जो फूड पचता नहीं है उसको एलिमिनेट मतलब बाहर निकालना, है ना, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, उस प्रोसेस को हम लोग इगेशन बोलते हैं। जो खाना पचता नहीं है हमारा, है ना, जो अनडाइजेस्टेड है, अनयूज्ड है ना, उसको एलिमिनेट करने का प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? एलिमेंट्री कैनल के थ्रू एनएस के थ्रू, है ना। दैट इज नोन एज आपको इगेशन बोलते हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। अब देखिए एलिमेंट्री कैनल है ना, ये एलिमेंट्री कैनल जो है वो फॉलोइंग बॉडी पार्ट से बना। सबसे पहले बकल कैविटी, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है बकल कैविटी, आप देख सकते हैं फिगर में ये वाला। फिर फूड पाइप में जाता है, ये देखिए यहाँ पे खाना जो है ये फूड पाइप है ना, फूड पाइप में जाता है खाना, है ना। उसको हम लोग एसोफेगस भी बोलते हैं, अच्छा पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर खाना स्टोमक में जाता है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टोमक में खाना जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है ना। कंप्लीटेड कहाँ होता है डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे कोई पूछे तो आप बोला खाना का कंप्लीट कहाँ होता है डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आपका होता है ई में लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ से अनवांटेड जो है आप कह सकते हैं डाइजेस्टेड फूड, है ना, रेक्टम के थ्रू, है ना। एफ में रेक्टम है, ये देखिए रेक्टम है यहाँ पे, रेक्टम, और फिर एनस के थ्रू खाना अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस को हम लोग इगेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज इगेशन। तो ये पूरा स्टेप्स दिया हुआ है। बिसाइड दिस पार्ट्स देयर आर ए नंबर ऑफ ग्लैंड्स। इसके अलावा कुछ नंबर ऑफ ग्लैंड्स भी होता है जो कि एसोसिएटेड होता है एलिमेंट्री कैनल के साथ। क्या क्या ग्लैंड है और क्या उसका रोल है? विच प्ले देयर रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ये ग्लैंड का क्या रोल है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड में, डाइजेशन फूड में रोल प्ले करता है ना। द सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड द लीवर आर द थ्री मेन सच ग्लैंड्स, है ना। यहाँ पे तीन मेन ग्लैंड आपको याद रखना है, एक सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और लीवर। तीनों का क्या रोल होता है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड में होता है। आपसे कोई पूछे कि सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर का क्या रोल है, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड में यूज होता है। पैंक्रियाज का, लीवर का, सैलिवरी ग्लैंड्स का। Now, elementary canal along with these associated glands form the overall digestive system. जो elementary canal अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, एनस तक जो है आपका स्टार्ट से जो शुरू होता है, स्टार्ट कहाँ से है आपका? स्टार्ट आप देख सकते हैं कहाँ से होता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, कैनल में बाउंड से और एट द एनस। तो वही हिसाब से यहाँ पे आप देखिएगा कि इनके बीच में जो है ग्लैंड्स जो तीनों है आपका, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड द लीवर जो है वो थ्री मेन सच ग्लैंड्स है, जिसका क्या काम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन और रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं माउथ और बकल कैविटी का क्या रोल है।
इन ह्यूमन द फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, सही बात है, हम लोग खाना किसके थ्रू खाते हैं, माउथ के थ्रू। फ्रॉम वेयर इट गोज इन टू द बकल कैविटी, वहाँ से वो कहाँ जाता है, बकल कैविटी में। आवर बकल कैविटी कंटेन्स द टीथ, बकल कैविटी क्या कंटेन करके रखता है, टीथ, और उसमें क्या होता है, टंग, जीभ। द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हियर है, वहीं सैलिवरी ग्लैंड्स हमारा प्रेजेंट होता है, जो क्या रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड, आपका सलाइवा रिलीज करता है ना इनटू द बकल कैविटी है। यानी कि क्या बोले, जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें क्या होता है, वो क्या रिलीज करता है, आपको सलाइवा रिलीज करता है। यह ध्यान रखना, सैलिवरी ग्लैंड है उसे क्या रिलीज होता है, सलाइवा। एक कहाँ जाता है वो, इनटू द बकल कैविटी। जैसे च्यू ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3-4 मिनट्स है ना, एक एक्टिविटी दिया है, कोई ब्रेड का टुकड़ा को आप 3 से 4 मिनट चबाइए। नोट द चेंज इन टेस्ट एज यू च्यू इट, आप उसके टेस्ट को देखिएगा कि चेंज होगा। डिस्क्राइब द ऑब्जर्व चेंज इन स्टेट, वाई इज देयर ए चेंज इन स्टेट, तो आप देखिएगा द सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस, जो सलाइवा निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से है ना, उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होता है ना, उसका काम क्या होता है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू फॉर्म शुगर, वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। Hence a starchy substance that is tasteless when chewed for some time, उसको हम चबाते हैं कुछ टाइम के तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, स्वीट टेस्ट हो जाता है। ओके, टीथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं। टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट्स ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉ, देखिए सॉकेट्स ऑफ द बोन ऑफ द जॉ, यहाँ पे देखिए टीथ आपको दिखा रहा है। These are covered by a white strong shining protective material called the enamel, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो, एनेमल क्या है। टीथ हेल्प इन, क्या चीज़ में हेल्प करता है, कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स है, काटने में, टीयरिंग फाड़ने में, चीरने फाड़ने में, और ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए जो सामने वाला पार्ट होता है टीथ का, उसको हम लोग इंसीजर्स बोलते हैं, जो कटिंग के लिए हेल्प होता है। उसके बाद होता है कैनाइन्स, यहाँ पे देखिए जो आपका टीयरिंग में यूज़ होता है, और फिर है प्री मोलर्स और मोलर्स जो आपका ग्राइंडिंग में यूज़ होता है, और ये आपका टंग हो गया, ठीक है जी। एडल्ट ह्यूमन टिपिकली है 32 टीथ, अंडरलाइन कर सकते हैं। 16 इन अपर जाओ, 16 ऊपर होता है, और 16 इन लोअर जाओ, एडल्ट ह्यूमन दैट फिट टुगेदर एंड हेल्प देम टू च्यू फूड। ह्यूमन डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ है ना, 2 सेट्स ह्यूमन जो है डेवलप करता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर 20 स्मॉल टीथ ऑल्सो नोन एज, और मिल्क टीथ भी बोलते हैं इसको। दे स्टार्ट अपेयरिंग एबव द गम लाइन, एबव द गम लाइन है ना, is 6 or 7 months old, by the time is around 6 years, 6 साल का जब हो जाता है ओल्ड। a second set of 32 larger teeth called permanent teeth उसको बोलते हैं, ठीक है, come out from the gums and eventually replace the milk teeth। 6 year होने पे फिर चेंज हो जाता है। Humans have 4 different type of teeth that perform different functions, 3 तरह का teeth कौन कौन सा है। सबसे पहले इंसीजर्स यूज करते हैं कटिंग ऑफ फूड, कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, प्री मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, एंड मोलर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड है ना। इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप लोग समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद वाला वीडियो में इसका आप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। सो थैंक यू।